कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम आपका परिचय कराएंगे। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज को वो समाज सेवा दी है जिसके जितनी भी बखान किया जाए कम ही है। इन्होंने किसी भी असहाय, गरीब, मजदूर, कोई भी परेशान व्यक्ति हो, किसी भी मुसीबत में साथ नहीं छोड़ा। इन्होंने बढ़ चढ़ के उसकी मदद की है। फिर चाहे वो किसी भी तरह की कोई कांवड़ यात्रा हो, फ्री सेवा देनी हो, फ्री यात्रा देनी हो, टैक्सी फ्री सर्विस हो, किसी भी तरह की कोई भी हो, इन्होंने जन सेवा पीछे नहीं हटे हैं। ऐसे हमारे साथ में आज हैं व्यक्ति, अभी हम आपको मिलवाएंगे और इनसे भी बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने उस समय भी जनता का साथ दिया, जिस समय दुनिया ऐसी कोरोना महामारी से जूझ रही थी, जिस समय लोग अपनों का साथ छोड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने साथ ना छोड़ के उन लोगों का हाथ थामा और ऐसी मदद दी। ऐसी क्राइसिस चल रही थी ऑक्सीजन की उस समय, जब भारत ऐसे दौर से गुजर रहा था, जब ऑक्सीजन की कमी आए दिन बढ़ती जा रही थी, दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। हमारी गवर्नमेंट भी असहाय हो रही थी, लोग दर दर भटक रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने ऐसे अथक प्रयासों से उस समय लोगों की मदद की, लोगों का हाथ थामा और उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाई समय समय पे। अपनी गाड़ियां व अपने जो इनका स्ट्रक्चर था उसके माध्यम से इन्होंने लोगों की मदद की। तो आइए मिलवाते हैं ऐसे व्यक्ति से जिन्हें परिचय की तो आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ में बीटी ग्रुप ट्रेवल्स ग्रुप के मालिक मोहन वाजपेयी जी, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ 28 पे हमारे साथ उपस्थित है बीटी ग्रुप वाजपेयी ट्रेवल्स ग्रुप के मोहन वाजपेयी जी, जो एक समाज सेवी भी हैं और समाज सेवी भी ऐसे हैं जिनका जितना भी बखान किया जाए कम ही है। आज इनसे जानते हैं। हमारे साथ में हमारे जो जिले के चीफ हैं, हमारे साथ सर्वेश जी भी हैं, जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ में आज आए हुए हैं। सर्वेश जी भी हैं। सर्वेश जी, आप आगे कुछ बताएंगे? बाकी तो आपने कुछ बता ही दिया समाज सेवा। मैं जानना चाहता हूं कि आप समाज सेवा के साथ में अभी मैंने आपकी पोस्टों को देखा कि आप चुनाव भी विधायकी का लड़ने के लिए सोच रहे हैं, तो आपका लखीमपुर की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा चुनाव के लिए? मेरा मैसेज लखीमपुर की जनता के लिए ये रहेगा कि 2022 में आप मानवतावादी सोच और जो सबको साथ में लेके चलने वाली सोच होती है, ऐसे व्यक्तियों को आप चुनिए। एक विधानसभा नहीं, सबको आप ऐसे चुनिए। हर दल में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और मेरा मानना है कि लखीमपुर में, मैं लखीमपुर सदर की बात कर सकता हूँ कि लखीमपुर सदर में सदर विधानसभा नगर पालिका का चुनाव 2017 में मेरी पत्नी रमा मोहन वाजपेयी लड़ी और 22,000 मत मिले। संवैधानिक रूप से हम हरा दिए गए या हार गए, जो भी कुछ हुआ। और मगर वो दिन था, वो आज का दिन है। हम लोगों का कारवां रुका नहीं है। बराबर हम लोग समाज सेवा, जन सेवा, पब्लिक की मदद, जो भी कुछ हो सकती थी हम लोग करते रहे। जो मौजूदा हालात में जो विधायक हैं या जो पूर्व विधायक हैं, लखीमपुर जनता से, लखीमपुर सदर विधायक जो हैं, लखीमपुर की सदर विधानसभा की जनता से मेरी एक अपील है कि जब आपके दरवाजे लोग वोट मांगने आए, हम पहुँचे, तो मेरा विजन आप पूछिए कि आपका विजन क्या है, मकसद क्या है। विधायक बनना, अपने महल खड़ा करना, अपनी कोठियाँ बनाना, ये मकसद है, या लखीमपुर के प्रत्येक विधानसभा के व्यक्ति की मदद करना। उसने भले ही आपकी वोट आपको न दिया, मगर वो आप उसके विधायक हैं, क्योंकि विधायक आप हर एक पब्लिक के हैं। जितने लोग मत डालेंगे उनके आप विधायक हैं, वो आपके पक्ष में दें या वो विपक्ष में दें, इससे मतलब नहीं है। जैसे लखीमपुर की 3-4 समस्याएं मुख्यतः हैं। आप नकहा साइड से शुरू हो जाइए। कल ही हम लोग सरसवा गांव पहुंचे थे, अवैध खनन हो रहा जी, क्या अधिकारियों को नहीं दिखता? मैं उन माननीय से पूछना चाहता हूं, जिस नकहा क्षेत्र में आज 10 साल से 15 साल से खनन हो रहा है, इसके पहले नकहा पर कोई पॉइंट नहीं थे, खेतों को खोद दिया गया और नकहा का क्षेत्र एक ऐसे एटम बम पे बिठा दिया गया है। आज नहीं, मेरी तारीख, डेट, आज दिन नोट कर लीजिएगा। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 2 साल, हम तो ईश्वर से, भोलेनाथ मैया से विनती करेंगे कभी ऐसा विनाश ना हो। मगर जैसा कि लखीमपुर और शारदा मैया का नेचर है, जो नेचर है उनका, जब उनका दोहन शोषण होता है, बलिया क्षेत्र आप चले जाइए, आप शारदा नगर के उधर प्रतापी बेहड़ की तरफ चले जाइए, लगभग 8-8, 10-10 किलोमीटर कटान हो गया है। और नकहा से और जो नदी है तो 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है। सरसवा से जहाँ खुदान हो रहा है वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं कल, हम फिजिकली रूप से हम लोग मौके पे गए, हमने
देखा तो ये नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़, जो लखीमपुर नगर पालिका है, लखीमपुर नगर पालिका में मेरे ख्याल जो काम होने चाहिए थे अभी तक नहीं हुए। पूरा शहर खुदा पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो उनसे सवाल जवाब आपको करने चाहिए जो इस टाइम सीट पे बैठे हैं कि आखिर आप क्यों नहीं ये काम कर रहे हो जो काम आपको करने चाहिए। तीसरी चीज़, जो जैसे गौ माता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार, बड़ा अच्छी बात है, गौ हमारी माता है जो धर्मशास्त्रों में हमने पढ़ा है, मगर आप उनकी बेचारगी आप देख लीजिए। आप लखीमपुर में आप चले जाइए, आपके जितने कूड़ा घर हैं 50 गायें वहाँ मिलेंगी। एक दिन साल में गौ माता का दिन आया, उस दिन हमने उनकी पूजा कर ली, उनको टीका लगा दिया, उनको माला पहना दी, गौ पूजा हो गई। मरने के बाद गए कहीं गौदान करा दीजिए, ये करा दीजिए। तो मगर जो जीवित गौ हैं, जो जीवित नंदी हैं, उनका कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं। लखीमपुर सदर विधानसभा में जो गौशाला बनी है, हिंदू मुसलमान तो छोड़ दीजिए, अगर कोई इंसान होगा तो उसके आंसू निकलेंगे उस गौशाला को देखने के बाद। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचारधारा है और लखीमपुर के लिए कुछ नया करना है। विधायक क्या होता है, विधायक क्या कर सकता है, ये इनको जो लोग बैठ चुके हैं कुर्सी पे, जो ये बैठे हैं, इनको पता ही नहीं विधायक होता क्या है, विधायक की पावर क्या होती है। ये बात हो गई आपकी राजनीति की, लेकिन यहाँ पे जनता और हम ये जानना चाहते हैं कि जब अभी क्राइसिस आई ऑक्सीजन की, तब आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि इस दिशा में कार्य करना चाहिए, लोगों की मदद की ज़रूरत है? कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि इस तरह से किसी की मदद करनी चाहिए? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि हमारे बड़े भाई हैं, आचार्य आचार्य हैं हमारे अजय शुक्ला दादा, उनको एक सिलेंडर की आवश्यकता पड़ी। मेरे जैसा व्यक्ति एक सिलेंडर नहीं मैनेज कर पा रहा था, कोई 80,000 मांग रहा था, कोई 60,000 मांग रहा था, कोई 1 लाख मांग रहा था। उस दिन मन में ठाना, और आप देखिए अच्छे कर्मों का फल क्या होता है। जिन्होंने मेरी मदद की, उत्तराखंड में कटीमा से विधायक थे पुष्कर सिंह धामी जी, आज महादेव मैया की दया से मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 500 सिलेंडर, और हमारे गुरुदेव महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज जी, उन्होंने भी बड़ी मदद की थी उस टाइम। जिसने मेरी मदद की, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मन में इसीलिए आया कि आज अगर हम आचार्य अपने अजय शुक्ला दादा को एक सिलेंडर नहीं दिला पा रहे हैं तो हमें रहने का क्या मतलब है। फिर हमने 500 सिलेंडर बांटे, निःशुल्क बांटे, कोई पैसा नहीं लिया, सबको निःशुल्क दिया गया। कोशिश है मन में ठान लो तो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं हो सकता है, क्या संभव नहीं है। मगर ये लोग जो सत्ता में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, एक दूसरे को पूछने से काम नहीं चलेगा। आपको कुछ करना पड़ेगा समाज में। तो बिल्कुल सही, जो समाज के लिए आप कार्य करते हैं उससे जनता आपसे इतना प्रभावित है, ये हम न्यूज़ 28 के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। हम लोग अक्सर लोगों से मिलते रहते हैं, अक्सर आपका जिक्र होता है, जनता आपको बहुत पसंद करती है, आप जनता के बहुत प्रिय हैं। और शायद जनता देख रही होगी, जनता भी ये सुन के खुश हो रही होगी कि मोहन दादा और इनके जो कार्य हैं इनको कितना सराहा जाता है। लोग आपके कार्य को बहुत सराहनीय नज़रों से देखते हैं और चाहते हैं आप आगे आए। अगर आप आगे आएंगे तो आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? जैसा कि अभी आपने बताया कि आप इधर सत्ता में आते हैं, आपकी प्राथमिकताएं शहर के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि शहर ये जाम लगती है इससे मुक्त हो जाएगा। ये किस तरह से, मतलब ये आप स्ट्रक्चर विजन है, मैं अपने विजन अभी आपको बता दूं, उसको लोग फॉलो करें। मुझे जनता उस सीट पे बिठा लेगी, मुझे कैसे करना है मैं जानता हूँ, हम करके दिखा देंगे। और एक दिन का केवल काम है, सिंगल वन डे, एक दिन में जाम खत्म हो जाएगी। उसके सिस्टम है, हमको पता है हमें क्या कर लेना है। दूसरी चीज़, जो हमारी गौ माता है, सनातन धर्म में, सभी धर्मों में, चाहे इस्लाम धर्म हो, कहीं हो, इस्लाम धर्म में भी गौ माता को चौपाई का सरदार कहा गया है। सिख धर्म भी गौ माता की सेवा करता है। जो गौ माता ये इधर उधर ऐसे घूम रही, कूड़ा और गंदगी खाते हुए, ये हम लोग अपने संसाधनों से हम इसको, लखीमपुर की जागरूक जनता के सहयोग से इसको हम लोग खत्म कर लेंगे और उसको हम लोग सही कर देंगे। दूसरा, तीसरा ये है जो अवैध खनन हो रहा है। जो आप भी अगर मकान बनवाते हैं, आपको एक ट्राली 8,000 की मिलती है। ये ट्राली सरकारी रेट इसका 400 रुपये होता है। ट्राली वाला 1500 2,000 रुपये कमा ले, 2,000 की 2,500 की मिलनी चाहिए। लखीमपुर की जनता को अवैध खनन से मुक्ति मिलेगी। 2 से 2,500 रुपये में उसे ट्राली मिलेगी जो आज 8,000 में मिल रही है।
चौथा, जो लखीमपुर का बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, बड़ा मेहनत कश है, तो ये ई रिक्शा वालों से अवैध वसूली होती है, ये नहीं होगी। आपको वसूली चेक करना है, आप अपनी ID भी मत ले जाइएगा, वरना हो सकता वहाँ वो लोग अभद्रता आपसे करें। आप सौजन्या चौक पे जाइए, ओवरब्रिज के पास जाइए, शहर में कहीं चले जाइए, ई रिक्शा वालों से अवैध वसूली होती है, वो बंद होगी। LRP चौराहे पे अवैध वसूली होती है, माननीय लोग करवाते हैं, वो बंद होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो जनून चीज़ें जनता की, जनता को हक है, उनको मिलेगा और 100% होगी। यानी कि 2022 का लक्ष्य है आपका सिर्फ जीत का लक्ष्य है, जो आपने बनाया है जीत का लक्ष्य है, और जनता भी यही चाहती है, शायद आपको हिलाना चाहती है, आपके साथ में है, आपके सपोर्ट में है। न्यूज़ 28 इंडिया के माध्यम से हम भी सभी से अपील करते हैं कि हमेशा सच का साथ दें और मानवता का साथ दें, जिस तरह से आप मानवता का कार्य करते रहते हैं। आज हमने भी आपसे थोड़ा सा समय मांगा कि हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, हमें जनता से आपको रूबरू कराना है। वैसे तो जनता सभी जानती है, दादा का स्वभाव भी जानती है, सभी का जानती है कि दादा किस तरह से सेवा भाव करते हैं, और इनसे अपेक्षाएँ भी हैं। तो आगे आने वाले समय के लिए जनता से अपील है कि दादा का साथ दें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 इंडिया से, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 इंडिया, सुनोज तुगी की रिपोर्ट, कैमरामैन अनिल तुगी के साथ। नमस्कार। भाजपा की करनी और कथनी में अंतर। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में जसपुर वासियों को किया जा रहा है गुमराह। पिछले काफी लंबे समय से जसपुर वासियों की रोडवेज बस अड्डे की मांग की थी। एक तरफ जहां जसपुर वासियों को बीते कुछ दिन पूर्व भाजपा द्वारा जसपुर में रोडवेज बस अड्डे की घोषणा की गई थी और रोडवेज अड्डे के लिए जमीन की भी मंजूरी मिल गई थी, जहां रोडवेज अड्डे के बोर्ड भी लग गए थे और आज भाजपा नेता द्वारा रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाना था। लेकिन आज फिर जसपुर वासियों को गुमराह किया गया। रोडवेज अड्डे पर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवानगी का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया। वहीं इस बात पर कांग्रेस नेता MP सिंह ने बताया कि भाजपा सिर्फ जनता को लॉलीपॉप देती है। पिछले 4 साल से जसपुर में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ का कहना है भाजपा का तो काम ही लोगों को गुमराह करने का है। जब से उत्तराखंड बना है तब से जसपुर वासी रोडवेज बस अड्डे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी टाल दिया जाता है। इस बात का हर्जाना भाजपा को 2022 के चुनाव में होगा। जनता इस बात का जवाब देगी। भाजपा का तो काम यही रहा है कि जनता को गुमराह करते रहे, सिर्फ नारे मारते हैं और उसके बाद जितना उनसे फेंका जाता है वो फेंकते हैं, और उसके बाद जो है जब दिन आता है उनका काम करने का, उस दिन जो है फिर दिन बढ़ जाते हैं कि 10 दिन बाद और 15 दिन के बाद। जब से उत्तराखंड बना है 2000 से, सरकार इन्हीं की थी स्टार्टिंग में, जब से जसपुर को रोडवेज की मांग बहुत लंबे टाइम से चलती चली आ रही है, लेकिन हर बार जो है तारीख मिलती है, और जबकि जगह भी इन्होंने आवंटित कर दी है, स्थान भी कर दिया है, टाइम भी बता दिया था, लेकिन आज फिर वही। क्योंकि पब्लिक का तो ये मुझे ऐसा लगता है खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जितना ये बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता 2022 के चुनाव में इनको इस बात का जवाब देगी। और जसपुर विधानसभा तो वैसे ही कांग्रेस की रही है, तो इनको 2022 में और समझ में आ जाएगा। मुझे पता चला कि उसको हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन वो टेम्परेरी रूप से एक जो वो बनाया जा रहा था बस अड्डा, लेकिन उसका कार्य भी अब 10 दिन के लिए रुक गया है। तो ये तो इसी तरह से लॉलीपॉप देते रहते हैं, कार्य कुछ नहीं होना है। पिछले 4.5 वर्षों से मैं तो देख रहा हूँ जसपुर जैसा था वैसा ही है। एक भी नया काम इस जसपुर क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ है, और आने वाले समय में अब 2022 आ गया, यहाँ की रोडें, यहाँ का विकास और जितने भी और कार्य हम करवा पाएंगे वो सब कांग्रेस पार्टी की सरकार ही करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सिर्फ लॉलीपॉप देने वाली सरकार है। युवाओं को लॉलीपॉप दे रखा है, किसानों को किस तरह से फंसा रखा है, महंगाई चरम सीमा पर है, और जितने वादे इन्होंने चुनाव में किए थे उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया है। आप देख रहे हैं देश की आवाज़ न्यूज़ 28। जैसा कि अभी हमारे द्वारा बताया गया था कि हम आपको हर रविवार को मिलवाएंगे समाज सेवी से। उसी उपलक्ष्य में आज जनता की आवाज़ के प्रोग्राम में आज हमारे साथ में हैं वरिष्ठ समाज सेवी जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के ब्रजेश मिश्रा जी। ये काफ़ी वरिष्ठ समाज सेवी हैं। इन्होंने कई मुहिमों में बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया है, चाहे वो पॉलीथीन हटाओ अभियान हो या वो मूर्ति जो विसर्जन के लिए इधर उधर फेंक दी जाती है उन्हें हटाओ अभियान हो। उन सभी अभियानों में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और अभी जो जल्द ही
कि हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रस्ताव पारित हुआ है, प्रस्ताव आगे लाया गया उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार में। उस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके भी इनके द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया है और इनके द्वारा व इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उस मुहिम में बढ़ चढ़ के अपने सदर एसडीएम को, डीएम को ज्ञापन के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए बार बार अपील की गई है। उसी उपलक्ष्य में आज हम न्यूज़ 28 चैनल पे ऐसे वरिष्ठ समाज सेवी ब्रजेश मिश्रा जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, ये आपको बताएंगे और जानकारी देंगे सर्वेश शुक्ला जी। और हमारे साथ जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष माननीय श्री विजय दादाजी जुड़ रहे हैं। उनके साथ में हमारे राज्य सरकार से पुरस्कार पाई शिक्षिका माननीय श्री पूर्णिमा मिश्रा जी आपके न्यूज़ 28 इंडिया पैनल के साथ जुड़ रही हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं दोनों समाज से। नमस्कार, आपका न्यूज़ 28 इंडिया में स्वागत है। जैसा कि हमें भी जानकारी में आ रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो अभी प्रस्ताव में है, पारित होना है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए काफ़ी प्रयास किया है, आपके द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए हैं। कई बार न्यूज़ 28 चैनल ने भी आपकी इस कवरेज को कवर किया है कि आप कभी सदर एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं, कभी डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं, आपने लिखित में मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को क्या बताना चाहेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों लागू होना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं? जनसंख्या नियंत्रण कानून जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा विगत 7 वर्षों से आवाज़ उठाई जा रही है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या देश पर बोझ है। लगातार हम लोगों का प्रयास रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के द्वारा और संरक्षक गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री जो हैं संरक्षक, हम लोग लगातार ये जनसंख्या नियंत्रण क्योंकि बहुत ही अति आवश्यक है। आज आप देखते होंगे कि जहाँ की जो समस्या है वो बढ़ती जनसंख्या के कारण है। संसाधन जो प्राकृतिक है वो घटते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जाएगी इस प्रकार से तो कैसे रहेगा, कैसे आगे पानी की किल्लत हो जाएगी, बिजली की किल्लत होगी, जो कृषि की भूमि है उसमें जो वन है उसमें लगातार देखिए कंक्रीट के मकान बनते जा रहे हैं, मॉल बनते जा रहे हैं। तो ये सभी समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लागू हुआ है इसमें कई संगठन जो है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए ज्ञापन आपने भी अभी संशोधन के लिए दिया है। आखिर क्या आपकी मांग है? आखिर सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार ने जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया है, लेकिन आप मतलब प्रस्ताव पारित कर दिया है। एक बच्चे वाली जो चलने लगेगी उसमें जो लड़कियों की संख्या कम हो जाएगी और आगे जाके जो हमारा ये है कि हम लोग हमारे लोग ये बिना जात धर्म और किसी भी सब पे लागू हो 2 बच्चों की पॉलिसी, ये और इसमें प्रोत्साहन न दिया जाए, सख्ती के साथ लागू किया जाए। 2 बच्चे होना 2 बच्चे होना जरूरी है और एक बच्चे के लिए जो प्रोत्साहित दिया जाएगा कि आप ये कर लें और उसमें बहुत सी जो प्रोत्साहित की गई है। इससे ये अबॉर्शन बढ़ेंगे, जैसे अगर गर्ल चाइल्ड फिर अफेक्ट हो गए ना कि गर्ल चाइल्ड फिर कोई नहीं चाहेगा कि एक बच्चा है तो सभी चाहेंगे कि हमारे बेटा हो। और उसी आपका सुझाव अच्छा है, पर यूपी सरकार ने जैसा कि अब ये योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित किया है और 19 तारीख को उन्होंने वेबसाइट पर भी ये डाटा अपलोड करके कहा है कि जो भी जन लोग हैं, जो भी हमारी जनता है, वो अपने प्रस्ताव दें, अपने सुझाव दें, विचार दें। उसके बाद ये कानून को प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि 2 बच्चों की रणनीति रखी जाएगी, जिसमें जिनके 2 बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को सुविधाएं दी जाएंगी। उसके अलावा जिसके भी अधिक बच्चे होते हैं उनको हर सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। सुविधाएं जैसे कि उनको सरकारी नौकरी में किसी भी तरह की कोई वैधता नहीं मिलेगी, जिनके 2 बच्चों से अधिक हैं। उसके अलावा कई सुविधाएं हैं जिनको रोक दिया जाएगा। लेकिन जब उन्होंने प्रस्ताव मांगा गवर्नमेंट ने जनता से, तो उसमें कई समुदाय, कई अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने उस पर आपत्ति जताई कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को कैसे लागू कर सकते। उसके बाद ये कानून को प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि 2 बच्चों की रणनीति रखी जाएगी, जिसमें जिनके 2 बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को सुविधाएं दी जाएंगी। उसके अलावा जिसके भी अधिक बच्चे होते हैं उनको हर सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। सुविधाएं जैसे कि उनको सरकारी नौकरी में किसी भी तरह की कोई वैधता नहीं मिलेगी, जिनके 2 बच्चों से अधिक हैं। उसके अलावा कई सुविधाएं हैं जिनको रोक दिया जाएगा। लेकिन जब उन्होंने प्रस्ताव मांगा गवर्नमेंट ने जनता से, तो उसमें कई समुदाय, कई अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने उस पर आपत्ति जताई कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को कैसे लागू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उनको इस मुहिम में वो साथ में नहीं है। इस विषय में आप क्या कैसे उनको जागरूक करेंगे कि वो इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के
साथ लागू किया जाए। आप जिससे बढ़ती आबादी देश पर बोझ है और आगे आने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ बनेंगे। ये क्योंकि अगर इसी प्रकार से आबादी बढ़ती जाएगी, आप विदेशों में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, छोटे छोटे देशों में जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि ये वहाँ जनसंख्या कितनी कम है। तो आज जनसंख्या भारत में जो बढ़ रही है वही सबसे बड़ा कारण है शिक्षा का, गरीबी का, और ये जो गंदगी है और ये भूख है। आगे जो ये अब हम खेत जो कृषि और भूमि कम होती जाएगी तो हम उसमें जो है रासायनिक और गलत तरीके से जो है तो फिर इसमें बीमारियाँ बढ़ेंगी। तो हमारा ये कहना है कि जो जनसंख्या, चाहे वो कोई भी आपत्ति, आप अच्छा कानून बनाएंगे तो उसमें कुछ लोग आपत्ति उठाएंगे, आप उसमें मत देगा। आप अपने कानून 2 बच्चों की नीति, 2 बच्चे घर में अच्छे, ज़्यादा आप छोटा सा मकान है और 10-12 बच्चे हों तो वो जो है वो बोझ बढ़ेंगे और बोझ देश पे बढ़ेंगे। और वो जब हमारे पास खाने को इनकम है तो हम क्यों बच्चे पैदा करें? हम उतने ही बच्चे जितने हम शिक्षित कर सकें, उनको समाज के लिए बेहतर बना सकें, देश की नींव को मजबूत कर सकें। तो 2 ही बच्चे घर में, 4 पढ़ा लिखा समाज जो है वो 2 ही बच्चे जो है वो कर रहा है, तो नीति अपना रहा है। तो ये और इसमें प्रोत्साहित कर दें। और माननीय योगी जी ने अभी प्रस्ताव दिया, उसमें सुझाव मांगे थे हम लोगों ने। अभी जो है कल परसों जो है जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से विधि आयोग के अध्यक्ष और ये माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को भी ज्ञापन के द्वारा अपने सुझाव भेज दिए। जैसा कि न्यूज़ 28 भी आपके सुझावों को लेकर और अन्य जनमानस के बीच में जाके लोगों से सर्वे के माध्यम से जानकारी चाहिए है। और न्यूज़ 28 ने भी लोगों से पूछा इस विषय में कि जनसंख्या नियंत्रण अगर कानून लागू होता है, 2 बच्चों की रणनीति लागू होती है तो उसके बाद क्या होगा। तो काफ़ी जगह से हम लोगों ने निगेटिव सवाल के जवाब मिले। कुछ लोगों ने कहा कि क्यों इसमें भी किसी की रोक नहीं, तो भगवान की देन है, ये तो ऊपर वाले की देन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। किसी का कहना था कि अगर हमारे 2 जुड़वे बच्चे हो गए, 1 बच्चा हुआ फिर, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको कैसे हम जागृत करेंगे? क्योंकि अशिक्षा का अभाव भी है, ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा के अभाव के कोरोना काल में विद्यालय भी बंद चल रहा है और ज़्यादा बच्चे होने में। हालांकि ये काफ़ी समस्याएं हैं जो आप बता रहे हैं कि जनसंख्या को लेके, लेकिन इसकी जो कहते हैं शिक्षा जो है उस शिक्षा को किस तरह से आप लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया है? मैं बता रही हूँ, हम लोग तो अभिभावकों से सीधा जुड़े रहते हैं। तो कभी कभी जब विद्यालय में हम लोग प्रबंध समिति की बैठक या पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो ये बातें हम लोग ज़रूर उठाते हैं और उनको ये ज़रूर एहसास कराते हैं कि देखिए आप कि ये बच्चे प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है, वो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपका इनकम तो सीमित है और इनकम सीमित है तो फिर आप बच्चे को कैसे परवरिश कर पाएंगे। तो मुख्य मकसद यह होना चाहिए कि हमारे बच्चे 2 हों और उनको हम अच्छी तरीके से शिक्षित कर पाएँ। जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो शिक्षा से ज़्यादा रोजी रोटी पे हमारा ध्यान रहता है। हमें उनकी शिक्षा स्कूलिंग भी है तो उनको हम लगा देते हैं मजदूरी में, क्योंकि हमें अर्निंग ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मेंबर्स ज़्यादा है। उसका बोझ हम टैक्स पेयर्स के ऊपर पड़ता है। देखिए सीधा पड़ता है। गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही है, उनको तमाम सहूलियतें दे रही है। यही अगर 2 बच्चे हैं उनमें जो वीकेस्ट सेक्शन है, अंडर पॉवर्टी लाइन है, तब वो गवर्नमेंट पे प्रेशर कम होगा, वो उनकी वास्तविक मदद कर पाएंगे। अब जिसके 6 बच्चे हैं, वो ज़्यादातर 6, 7, 8 बच्चे जिनके हैं, तो वो लोग उन गरीबों का भी हक मार रहे हैं जिनके 2 बच्चे या 1 बच्चा है। समझ रहे हैं आप? वो मतलब वो डिजर्विंग है, वो उतना बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं जितना कि, तो वो एक तो बोझ भी डाल रहे हैं और दूसरे सरकारी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका भी। रही बात ये कि विरोध करेंगे तो देखिए जब देश में कोई कानून बनता है और वो पूरे देश के हित के लिए होता है तो उसमें फिर ये नहीं देखा जाता है कि कौन बुरा मानेगा या कौन भला मानेगा, वो पूरे देश के हित के लिए बात होती है। उसमें कंसेंसस का भी हमें लगता है कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि पूरे अर्थतंत्र हमारा उससे प्रभावित हो रहा है। तो उसमें तो गवर्नमेंट को एक निर्णय लेना होगा। चाइना में अगर आज पॉपुलेशन अपनी कंट्रोल ना की होती तो वहाँ पर एकदम विस्फोटक स्थिति, और वही स्थिति हमारे आगे आ रही है।
तो इसलिए तुष्टीकरण की नीति छोड़कर हमको एक स्ट्रॉन्ग लॉ इसके लिए बनाना होगा। उसमें हमें धर्म, मजहब, जाति कुछ भी नहीं देखना होगा। तो आप लोगों को ये ख्याल कैसे मन में आया कि आपकी जैसे जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के नाम से संस्था कार्य कर रही है, कार्यरत है, तो आपको ये विचार कहाँ से आया कि हमें इस दिशा में कार्य करना है? क्योंकि आज समाज में लोग कई तरह की सेवाएं कर रहे हैं, कोई पूरी सब्जी बांट रहा है, तो कोई रोड निर्माण का सहयोग कर रहा है, हर तरह से लोग समाज में सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये सेवा का भाव आया कि जनसंख्या नियंत्रण के बच्चों में कार्य करें, तो ये भाव आपके मन में कहाँ से आया? इस विषय में आप बताएंगे जनता को, जनता जानना चाहेगी कि ये आपके मन में कहाँ से भाव आया? शिक्षा से जुड़े तो उसमें ये चीज़ें देखने को मिली। देखा कि जो है समाज के बीच में गए ये शिक्षा के लिए कि बच्चे कैसे पढ़े, तो देखा कि 8-7-5 बच्चे हैं, तो और एक तरफ हम लोगों के 2 बच्चे हैं जो शिक्षित समाज के, तो वहाँ बच्चे पेड़ होके जाते हैं जैसे, वहाँ बच्चा जो इसको आता ही नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा हमने देखा कि जो बच्चों की संख्या ज़्यादा है। आप देखिए और ऐसे लोगों को भी हमने समझाया कि अगर जो बर्तन रखे होते हैं, आप एक जो बर्तन आपको एक चम्मच या कटोरी फूटी है और एक छोटे में काफ़ी बर्तन रखे हैं और आप कटोर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो उसमें से निकालने में समय लगता है। आपके कम कलीले से बर्तन रखे हों, आपके चम्मच है, कटोरे है, तो आवाज़ नहीं आएगी। उसी प्रकार से जो है जब 5 या 8 बच्चे होंगे तो वो शिक्षित कैसे हो सकते हैं? फिर आप सरकार पे बोझ होंगे, सरकार से आप मांगेंगे, कहेंगे मेरे पास बच्चे जो है वो ज़्यादा है, उनको हमारे लिए बीमार हो जाते बच्चे, उनको राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज़ के लिए, तो एक तरफ असंतुलित हो जाएगा। एक तरफ जो 2 बच्चों का जो परिवार चला रहे हैं आज मध्यम वर्ग और जो लेकर उसको वो उस पर बोझ हो जाएंगे। तो हमारा ये फिर अनिल चौधरी जी, उनका जनसंख्या समाधान फाउंडेशन चल रहा है, हमारे उनके मेंबर से यहाँ पे आए थे लखीमपुर, उनको कुछ लोगों ने बताया कि मिश्रा जी जो है वो यहाँ पे जनसंख्या के 2 बच्चों के लिए हम लोग हमारे के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं, तो वो आकर हमसे मिले। फिर हमने फिर यहाँ पे जो है लखीमपुर जिला के सर्वे शुक्ला जी और अजय अग्रवाल जी और भी उनके शुक्ला जी कई लोग मिलकर फिर इस टीम को जो है स्ट्रॉन्ग बनाया। और उसके बाद हम लोग समाज को जगाते हैं कि एक शिक्षा दान उसी प्रकार से जब बच्चे आते हैं तो ही बच्चे होंगे, तो वो उस चीज़ को आपकी कमाई हो कम और 8 बच्चे हों तो आप कैसे उनको शिक्षा हो? पहले तो आप पेट का इंतजाम करेंगे ना भूख के लिए, तो बच्चा स्कूल जाएगा ही, फिर उसको काम दे देते हैं, 7-8 बच्चे होंगे कि या काम करके लाओ, पैसे कमा के लाओ, तो भारत जो है की नींव जो है कमज़ोर होगी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि जो हम दो हमारे दोस्त सबके दो कि आप सरकार को ये सोचे ही ना कि हम किसी एक जाति या धर्म के ऊपर जो लागू करें, ये पूरे देश में सभी के ऊपर जब अच्छा कानून बनता है, वो किसी भी जाति जब अच्छा कानून बनता है उसकी कुछ बुराइयाँ भी लोग करते हैं, कुछ अच्छाइयाँ करती हैं, सरकार एक अपने आप को एक बनाएगी और अच्छी तरीके से उनको हमारे लोग जब लागू करेगी तो देश निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग सुपर पावर की ओर मोदी जी का सपना है वो जरूर पूरा होगा। आप न्यूज़ 28 चैनल के माध्यम से जो एक देश की आवाज़ दी है, हमारा एक न्यूज़ 28 चैनल देश के नंबर 1 चैनलों में से एक चैनल, इस माध्यम से आप शासन और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू हो? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लागू हो और कठोरता से जल्दी लागू हो और इस कानून को जब भी बनाए तो उसको कठोर, उसमें कुछ नियम जो है सख्त बनाए कि वो जो है लागू हो जाए। उसको हम तो हमारे जो 2 बच्चों की नीति अपना रहे हैं उसमें से जो कमज़ोर हैं उन्हीं को जो है जो सरकारी योजनाओं का लाभ होता है वो उन्हीं को मिले, तो इससे प्रोत्साहन होगा। और इसमें किसी भी प्रकार की वो ना हो कि किसी जाति धर्म में, पूरे राष्ट्र में सभी जाति धर्म जितने भी यहाँ पे सभी पे लागू हो, और जब सब पे लागू होगा तो उंगली नहीं उठेगी और इससे जो है भारत जो है सुदृढ़ बनेगा, उसकी नींव मजबूत होगी। जब 2 बच्चों के और शिक्षित भारत बनेगा। आपकी आवाज़ हम जनता के साथ में प्रशासन शासन तक भी पहुंचाएंगे न्यूज़ 28 चैनल के माध्यम से। एक छोटा सा अनुरोध है कि आप हमारे लखीमपुर की जनता को इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन हमारे इस अभियान से जुड़े हैं, जिनके 2 बच्चे हैं वो जरूर निकल के आए।
तुरंत कराने लगते हैं। कोई किसी बच्चे को कहीं ईटा लगा हो रहा है, कहीं कुछ है, कनेक्शन चला रहा है, तो फिर जब वो पैसा चाहिए आने के लिए, तो फिर वो सरकार से भी मदद मांगता है, तो सरकार पे भी बोझ पड़ता है, और जो टैक्स पेयर जो है उनके ऊपर भी बोझ पड़ता है। तो हमारा ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अशिक्षित समाज है, लोग वहाँ तक जाकर समाज को जगाते हैं कि दो बच्चे जब दो ही अच्छे घर में होते हैं, और जब छोटा घर है उसमें से बिल्कुल जानवर जैसे भरे हुए 8-10 बच्चे हैं, वो कैसे उस घर में निश्चित रूप से वो फिर वो आपस में झगड़ा होता है, जगह के लिए झगड़ा होता है, प्रॉपर्टी छोटा सा मकान टुकड़े हो जाते हैं। दो ही बच्चे घर में अच्छे बच्चे राष्ट्र की संपत्ति है, तो वो जब संपत्ति है तो उनको उस तरीके से हमें देखना होगा, न कि ये हमारे वर्किंग हैंड है, क्योंकि वर्किंग हैंड होने से देश की समस्या हल नहीं हो रही है, क्योंकि मैन पावर तो बहुत है यहाँ, तो वो मैन पावर होने से तो समस्या नहीं हल होगी, वो तो सरकार के ऊपर अर्थतंत्र पे बोझ बढ़ता चला जाएगा। इसको उससे अच्छा कौन जान सकता है, क्योंकि हम भी अपने माता पिता के 5 बच्चे थे, हम लोगों को भी शिक्षा लेने में, ग्रहण करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना आया। हम लोग भी 5 बच्चे थे, पिताजी अकेले कमाई करने वाले थे, तो हम लोगों को शिक्षा मिली, लेकिन उस तरह से नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उसका सबसे बड़ा यही कारण होता कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ना होना। अगर हम 2 बच्चे होते तो हमें भी अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे विचार मिलते, पर ज़्यादा हम भाई बहनों होने की वजह से अच्छी शिक्षा ना मिल पाने की वजह से ऐसा हुआ। इसी विषय में आज हमने यहाँ पे बात की है, हमारे साथ में और हम लोग शिक्षा इसीलिए प्राप्त कर पाए क्योंकि मेरे पिताजी के 2 ही बेटियां थी, और बहुत मतलब कम तनख्वाह में भी वो हम लोगों को यहाँ से लेकर लखनऊ तक भेजकर पढ़वा सके। ये सिर्फ 2 हम और आप उदाहरण है जनता को बनाने के लिए, कि हम उदाहरण है कि आप 2 बच्चे थे, अपने माता पिता के, तो आपने अच्छी शिक्षा पाई और आप अच्छे पौधे पे हैं, जनसेवा कर रहे हैं। हम अपने माँ बाप के 5 भाई बहन थे, तो अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे, वो होता था। शुक्ला जी, आप भी कुछ बताएंगे इस विषय में? जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ही चाहिए, क्योंकि आना ही चाहिए कि देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है। कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी संसाधन से पिछड़े जा रहे हैं। बात पर बहस करने के लिए यहाँ पे आए थे और मिश्रा जी से भी मिले हैं, जानकारी भी ली है जनसंख्या कानून को लेके। आपने भी सवाल किए, कोई और आपका सवाल है? बाकी तो सब पूछ ही चुके हैं। पूछने को तो बहुत से सवाल होते हैं जनता के लिए, जनता के मन में होते हैं, हमारे मन में भी बहुत से सवाल होते हैं। उन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए आज हम जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के पदाधिकारियों से मिलने के लिए आए थे और इनसे जाना है कि किस तरह से कानून बनने चाहिए, और बहुत कठोरता से कानून बनने चाहिए और जल्द से जल्द लागू होने चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इस समस्या से निजात पाई जा सके। क्योंकि आज हम 130 करोड़ की आबादी के देश में जो है, और ये बोझ ही है। इसको हम लोग खुशी से नहीं कह सकते कि हम 130 करोड़ हैं। आने वाली पीढ़ियों में पानी की सबसे बड़ी किल्लत हो जाएगी। अभी तो हम लोगों ने ऑक्सीजन की किल्लत झेली, कोरोना की किल्लत झेली, आगे हो सकता है जैसा आप बता रहे हैं कि पानी की भी किल्लत हो। उस किल्लत में बचने के लिए इस कानून को लागू करना जल्द से जल्द हो, और हम न्यूज़ 28 चैनल से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ये कानून लागू हो। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे साथ उपस्थित है जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के ब्रजेश मिश्रा जी, और हमारे साथ यूपी हेड सर्विस जी, और हमारे साथ में उपस्थित थी आपकी ब्रजेश मिश्रा जी की धर्मपत्नी जी, जो एक शिक्षिका भी हैं और राज्य शिक्षिका बोर्ड की तरफ से ये सम्मानित भी हैं। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों लागू होना चाहिए और जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, कठोरता से लागू होना चाहिए। और न्यूज़ 28 के माध्यम से हम भी जनता से भी अपील करते हैं और शासन प्रशासन से भी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 28 इंडिया चैनल लखीमपुर से। सोनू रस्तोगी की रिपोर्ट, कैमरामैन अनिल रस्तोगी के साथ।